नमस्कार 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, टीएमसी में बगावत के बीच अभिषेक बनर्जी ने बागी सांसदों और खास तौर पर सायोनी घोष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने साफ कहा है कि जो नेता आज पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं वो पहले टीएमसी के नाम पर ही जनता का समर्थन हासिल करते थे। अभिषेक ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें सचमुच हिम्मत और ईमानदारी है तो फिर पहले सांसद पद से इस्तीफा दें और फिर जनता के बीच जाकर अपनी ताकत आजमा लें। तब टीएमसी छोड़कर राजनीति करने वालों को अपनी असली राजनीतिक हैसियत और जनाधार का अंदाजा हो जाएगा। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय बड़ा सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवाने के बाद टीएमसी पहले से ही मुश्किल दौर से गुजर रही थी, लेकिन अब पार्टी के अंदर हुई बड़ी बगावत ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ा दी हैं। कई सांसद और विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं और नए राजनीतिक समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बागी नेताओं के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। सबसे खास बात यह रही कि अभिषेक बनर्जी ने केवल बागी सांसदों पर हमला नहीं बोला, बल्कि उन्होंने सायोनी घोष जैसे नेताओं को भी सीधे निशाने पर लिया। अभिषेक बनर्जी ने साफ शब्दों में कहा कि जो नेता आज टीएमसी की आलोचना कर रहे हैं और पार्टी छोड़कर दूसरी जगह चले गए हैं, अगर उनमें सच में हिम्मत है तो पहले अपने सांसद पद से इस्तीफा दें और फिर जनता के बीच जाकर चुनाव लड़ें। तभी पता चलेगा कि जनता उनके साथ है या नहीं। सेपरेट ग्रुप वाली ये ग्रुप क्लेम कर रहा है कि हमारे सिटिंग अरेंजमेंट अलग हो, हमारे लिए चीजें अलग हो, हमको अलग ट्रीट किया जाए, हमारे में से किसी को लोकसभा लीडर चुना जाए, हमारे में से किसी को चीफ व्हिप चुना जाए, हमारे में से किसी को डिप्टी लीडर चुना जाए। ये हो ही नहीं सकता। सबसे पहले आप डिस्क्वालीफाई होंगे। अगर इनमें थोड़ा भी इंटीग्रिटी है तो अपना पद छोड़ दे। पद छोड़ के लोकतांत्रिक तरीके से, भाई आपको तृणमूल से दिक्कत है, जो सांसद तृणमूल छोड़ के अभी एनसीपीआई में गया है वो तो यही कह रहा है कि हम पार्टी से खुश नहीं है। भाई तो अपना पद छोड़ दीजिए, कोई मना नहीं है, कोई रोक के नहीं रखा है। अगर आप सच्ची में पॉलिटिक्स में इंटीग्रिटी में विश्वास रखते हो, ऑनेस्टी में विश्वास रखते हो, तो कौन मना कर रहे हैं। आप छोड़ दीजिए, चुनाव होगा, आप बीजेपी का टिकट में, एनसीपीआई का टिकट में, कांग्रेस का टिकट में, तृणमूल का टिकट में या सीपीएम का टिकट में लड़ा जाएगा। सब पार्टी के उम्मीदवार लड़ेंगे, जनता फैसला लेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। आप वैकेट कर दीजिए अपना सीट। दरअसल हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बाद पार्टी में मची बगावत और टूट की खबरें सामने आ रही थी। कई नेता लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि पार्टी में कुछ लोगों का दबदबा बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है और आम नेताओं की बात नहीं सुनी जाती है। चुनाव हारने के बाद ये नाराजगी खुलकर सामने आ गई। पहले कुछ विधायकों ने अलग रास्ता चुना और फिर कई सांसदों ने भी पार्टी से दूरी बना ली, जिससे टीएमसी को बड़ा झटका लगा। इसी मुद्दे को लेकर अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। उनके साथ टीएमसी के वरिष्ठ नेता कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा भी मौजूद थे। जहां इस मुलाकात के दौरान अभिषेक बनर्जी ने उन सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है जिन्होंने पार्टी छोड़कर दूसरे राजनीतिक मंच का साथ दिया है। उनका कहना है कि ये सांसद टीएमसी के चुनाव चिन्ह पर जीतकर संसद पहुंचे थे और अब जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में अभिषेक बनर्जी काफी ज्यादा भड़के हुए नजर आए, काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए। उन्होंने कहा कि जो लोग आज टीएमसी को कोस रहे हैं वो कभी इसी पार्टी की वजह से बड़े नेता बने थे। जनता ने उन्हें टीएमसी के नाम पर वोट दिया था। अगर आज उन्हें लगता है कि पार्टी गलत है तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देकर दोबारा जनता के बीच जाना चाहिए। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि जनता ने किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि टीएमसी के झंडे और चुनाव चिन्ह को वोट दिया था। इसलिए अगर कोई सांसद पार्टी छोड़ता है तो फिर नैतिक रूप से उसे अपने पद से भी इस्तीफा देना चाहिए। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बिना इस्तीफा दिए दूसरी पार्टी में जाना जनता के जनादेश का अपमान है। अपने बयान में अभिषेक बनर्जी ने सायोनी घोष का नाम लिए बिना उन नेताओं पर निशाना साधा जो कभी टीएमसी के सबसे करीबी चेहरों में गिने जाते थे, लेकिन अब पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग आज पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जब उन्हें पद और सम्मान मिल रहा था तब उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। अब जब राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई हैं तो वही लोग पार्टी को दोष देने में लगे हुए हैं। उन्होंने बेहद ही सख्त लहजे में कहा कि अगर किसी नेता को लगता है कि उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा है तो फिर वो तुरंत सांसद पद से इस्तीफा दे दे और फिर चुनावी मैदान में उतर जाएं। जनता खुद तय करेगी कि उनकी असली ताकत क्या है।
अभिषेक बनर्जी का ये बयान सीधे तौर पर बागी सांसदों के लिए खुला चैलेंज माना जा रहा है, जहां टीएमसी नेतृत्व का मानना है कि पार्टी छोड़ने वाले कई नेता व्यक्तिगत हितों और राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं। पार्टी का दावा है कि इनमें से कुछ नेता विभिन्न जांच एजेंसियों के दबाव में भी निर्णय ले रहे हैं। हालांकि बागी नेता इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने सिद्धांतों के आधार पर पार्टी छोड़ी है। बागी नेताओं का आरोप है कि टीएमसी में लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हो गई थी। उनका कहना है कि पार्टी में सभी बड़े फैसले कुछ चुनिंदा लोग लेते थे और बाकी नेताओं की राय को महत्व नहीं दिया जाता था। कई नेताओं ने सीधे तौर पर अभिषेक बनर्जी की नेतृत्व शैली पर भी सवाल उठाए हैं। इन्हीं आरोपों का जवाब देते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा कि पार्टी में अनुशासन सबसे जरूरी चीज है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को शिकायत थी तो उसे पार्टी के अंदर अपनी बात रखनी चाहिए थी, लेकिन चुनाव जीतकर संसद पहुंचने के बाद पार्टी छोड़ देना जनता के साथ बड़ा धोखा है। दोस्तों, अब ये लड़ाई केवल सांसदों की सदस्यता तक सीमित नहीं है, बल्कि ये टीएमसी के भविष्य की भी लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पार्टी को एकजुट रखने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बागी नेता खुद को नए राजनीतिक विकल्प के रूप में पेश करने में जुटे हुए हैं। सायोनी घोष को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में काफी ज्यादा चर्चा है। कभी टीएमसी की युवा और लोकप्रिय नेता मानी जाने वाली सायोनी घोष अब उन चेहरों में शामिल बताई जा रही हैं जिन पर पार्टी नेतृत्व नाराज है। अभिषेक बनर्जी का ताजा बयान इसी नाराजगी को खुलकर सामने लाता है, जहां उन्होंने संकेत दिया है कि जो लोग पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं उन्हें पहले जनता के सामने अपनी ताकत साबित करनी चाहिए। वहीं टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच भी इस मुद्दे को लेकर अलग अलग राय देखने को मिल रही है। कुछ कार्यकर्ता मानते हैं कि पार्टी छोड़ने वाले नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि नेतृत्व को आत्ममंथन भी करना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी बगावत दोबारा से ना हो। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोकसभा अध्यक्ष बागी सांसदों की सदस्यता को लेकर क्या फैसला लेते हैं। अगर किसी प्रकार की कार्रवाई होती है तो उसका असर राष्ट्रीय राजनीति तक देखने को मिल सकता है। वहीं अगर सदस्यता बरकरार रहती है तो बागी नेताओं का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ममता बनर्जी के लिए यह समय बेहद ही चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। एक समय बंगाल के राजनीति पर मजबूत पकड़ रखने वाली टीएमसी आज अपने सबसे कठिन दौर से गुजरती हुई दिखाई दे रही है। चुनावी हार के बाद संगठन में टूट और वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसके बावजूद टीएमसी नेतृत्व अभी भी संघर्ष के मूड में दिखाई दे रहा है। अभिषेक बनर्जी के हालिया बयान ने साफ संकेत दे रहे हैं कि पार्टी अब रक्षात्मक राजनीति नहीं बल्कि आक्रामक रणनीति अपनाने जा रही है। बागी नेताओं को खुली चुनौती देकर उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है कि टीएमसी लड़ाई से पीछे हटने वाली बिल्कुल भी नहीं है। अब आने वाले दिनों में ये राजनीतिक संघर्ष और भी ज्यादा तेज हो सकता है, जहां पर बागी सांसदों का अगला कदम क्या होगा, लोकसभा अध्यक्ष का फैसला क्या होगा, टीएमसी अपने संगठन को किस तरीके से संभालेगी, इन सभी सवालों के जवाब भविष्य के राजनीति तय करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि अभिषेक बनर्जी ने सायोनी घोष समेत सभी बागी सांसदों के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है और साफ शब्दों में कह दिया कि अगर हिम्मत है तो जनता पर भरोसा है, अगर आपको तो पहले इस्तीफा दीजिए अपने पद से और फिर मैदान में आइए, तभी पता चलेगा कि असली ताकत किसके साथ है। फिलहाल दोस्तों, इस खबर में बस इतना ही। अभिषेक बनर्जी की इस टिप्पणी पर, इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर खबर पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।